हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोग की पेडागोजी की क्लास नंबर 3 लेकर आई हूँ, जिसमें हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि आज मुझे भी थोड़ी जल्दी है। तो स्टार्ट करते हैं क्या, विकास की अवस्था, है ना। तो विकास की अवस्था, ठीक है। विकास की अवस्था जैसे कि हम जानते हैं, शैशवावस्था होता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना। तो हम एक रिवीजन मोड पे चल रहे हैं, तो मैं पूरा डिटेल में लेके नहीं चल रही हूँ। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए एक रिवीजन तौर पे रहेगा, ठीक है, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए जितना भी आप जो भी चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी उसको, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम क्या आते हैं, शैशवावस्था में। शैशवावस्था, ठीक है, 0 से 2 वर्ष। दूसरा होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। तीसरा है आपका उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और चौथा है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें आपका शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, शैशवावस्था हो जाएगा, शिशु की अवस्था हो जाएगा, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इन्फेंसी पीरियड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा आपका पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा, जिसको आप बोल सकते हो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था जो आपका ये क्या बोलते हैं 6 से 12 वर्ष है ना, उसको आप क्या बोल सकते हो, पोस्ट चाइल्डहुड पीरियड। ठीक, और आपका किशोरावस्था जो 12 से 18 है, उसको आप बोल सकते हो एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है 4 अवस्थाएं विकास की अवस्था में, शैशव, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम बात करें कि 18 से अबव, 18 अबव या 18 प्लस, वो क्या कहलाएगा, आपका एडल्टहुड कहलाएगा। आप क्या हो जाओगे, एडल्ट हो जाओगे, बच्चा क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एडल्टहुड। यहाँ तक क्लियर है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होता है अवस्थाएं, है ना। तो मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। शैशवावस्था की अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे पहले होता है 0 से 2 वर्ष होता है शैशवावस्था का टाइम पीरियड। इसमें बच्चा किससे सीखता है, तो सेंस, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू सीखता है, मतलब ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कि बच्चे को आप टेस्ट करके सिखा रहे हो, खाना सिखा रहे हो कि बच्चे को ये टेस्ट पसंद है कि नहीं पसंद है, तो आप उसको चखा के बता रहे हो, आप उसको ऐसे यहाँ पे चिमटे काट के बता रहे हो कि भाई दर्द हो रहा है। आप उसको गरम गरम जो है हाथ उसके चाय में डालते हो, तो उसको लगता है गरम लगता है, फिर वो दोबारा उसमें हाथ नहीं डालेगा। ठीक है, तो वो सेंसेस के थ्रू, अपने ज्ञानेंद्रियों के थ्रू क्या सीख रहा है, ज्ञान ले रहा है। इसको बोलते हैं शैशवावस्था, क्योंकि बच्चा अभी क्या है, छोटा है। दूसरा, मोटर एक्शंस के थ्रू वो सीखता है, मोटर एक्शन के थ्रू, गत्यात्मक, गत्यात्मक वे में सीखता है। वो कैसे गति करता है, अगर हम बोले कि मोटर एक्शंस करके सीखता है, तो ये प्याजे का कहना है, प्याजे का कहना है कि शैशवावस्था में बच्चा मोटर एक्शन से ही, क्रिया करके ही ज्यादा सीखता है। क्रिया करके मतलब एक्टिव रह के, एक्टिव। वो कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, एक लिटिल साइंटिस्ट होता है। ठीक है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, और वो मोटर एक्शंस करके या एक्टिविटी करके या बच्चा सक्रिय रूप से ही वो सीख पाता है। ठीक है, अब ये जो मोटर एक्शंस है, जो ये कौशल है आपकी गत्यात्मक का, ये भी 2 तरीके की होती है। पहला होता है आपका सूक्ष्म, और दूसरा होता है स्थूल। ठीक है, अब एक बच्चा मान लो पेन पकड़ा, तो छोटा बच्चा पेन को पूरा ऐसे ऐसे पकड़ेगा। ठीक है, ये पूरे पेन को वो ऐसे पकड़ेगा, ना कि ऐसे पकड़ेगा। ठीक है, 2 उंगलियों से, वो 2 उंगली के बजाय वो पूरे हाथ से पकड़ेगा पेन को। तो वो अभी कौन से कौशल में है, स्थूल कौशल में है। उसको अभी
ये नहीं पता कि इस पेन को पकड़ने के लिए पूरे हाथों की पूरी उंगलियों की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दो दो उंगलियों की जरूरत से ही वो पेन पकड़ा जाता है। ठीक है, उसको नहीं पता, तो वो स्थूल है ना। अब सूक्ष्म क्या होता है, आप इसी पेन को बच्चा दो उंगलियों से पकड़ ले रहा है ऐसे लिखते टाइम, ठीक है, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्टी हो, दो उंगलियों से पकड़ ले रहा है, तो वो सूक्ष्म कहलाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिसमें बच्चे का पूरा शरीर काम कर रहा है, जैसे कि दौड़ने में, है ना, या चलने में, ठीक है, ऐसे दौड़ता है बच्चा, चलता है बच्चा, वो सब स्थूल है। और जिसमें आपका कुछ हिस्सा ही काम पे लगा है, जैसे कि पेन पकड़ने में, बोलने में, ठीक है, या ड्राइंग बनाने में। ड्राइंग बनाने में आपका पूरा शरीर तो काम नहीं आता, आप ऐसे ऐसे ड्राइंग बना दोगे, सिर्फ हाथ का ही काम है, वो सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो ये फाइन मोटर स्किल्स बोल सकते हो आप, फाइन, और इसको आप ग्रॉस बोलते हो। ठीक है, तो इसमें चलना, दौड़ना, ये सब आ जाएगा। इसमें पेन पकड़ना, ये सब आ जाएंगे आपके। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, ये क्या होता है, यहां पर शैशवावस्था में बच्चे का हर तरीके का विकास, बच्चे का हर तरीके का विकास क्या होता है, तीव्र होता है, तीव्र होता है। बच्चे का हर तरीके का विकास यहाँ पर तीव्र होता है शैशवावस्था में। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं कि तीव्र अवस्था मतलब तीव्र जो विकास होता है, तीव्र विकास वो दो अवस्था में होती है बच्चों की, एक शैशवावस्था में और एक किशोरावस्था में। अब बोलोगे मैडम बाल्यावस्था में नहीं होता, तो बाल्यावस्था में विकास होता है लेकिन मंद तरीके से होता है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप देखो कि बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है तो उसके कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं। किशोरावस्था में भी वही होता है कि बच्चों के कपड़े जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं, हाइट जल्दी बढ़ती है ना। तो शैशवावस्था और किशोरावस्था में ना विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और बाल्यावस्था में विकास मंद गति से होता है, मंद गति से होता है। यहां तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक शायद। ठीक है, ये जो शैशवावस्था काल होता है वह एक खतरनाक नहीं बोल सकता, सेंसिटिव पीरियड होता है ये। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड है कि, या फिर आप बोल सकते हो बच्चे की पहली अवस्था है ये, है ना, पहली अवस्था है ये, सेंसिटिव पीरियड बोल सकते हो। ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद पहली अवस्था है ये शैशवावस्था। ठीक है, मैं शैशवावस्था, उत्तर पूर्व और किशोरावस्था ये पढ़ाने के बाद एक बार गर्भावस्था भी डील कर दूंगी, लेकिन गर्भावस्था एक्चुअली उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना ही ठीक रहता है, फिर भी मैं हो सके तो उसको शॉर्ट में डील कर दूंगी। ठीक है, चलो, पहली अवस्था है ये, बच्चे के हर तरीके का विकास तीव्र होता है, मोटर एक्शन से बच्चा जल्दी सीखता है, और प्याजे का कहना है कि बच्चा सक्रिय रहता है तो ज्यादा सीखता है, या बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। मोटर एक्शन भी दो तरीके के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। फाइन मोटर बोलते हैं सूक्ष्म को, स्थूल को ग्रॉस मोटर बोलते हैं। फाइन मतलब पेन पकड़ना, ग्रॉस मतलब पूरे शरीर का जिसमें यूज हो रहा है वो चीजें से चलना, दौड़ना, ये सब हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चा अपने सेंस ऑर्गन से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के थ्रू सीखता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक रिवीजन मोड पे इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड चल रही हूँ। दूसरा आता है आपका पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था ये होता है 2 से 6 वर्ष। ठीक है, 2 से 6 वर्ष। इसमें आप बोल सकते हो टॉय एज, खिलौने की आयु, ठीक है, टॉय एज है, खिलौने की आयु है। ठीक है, इसी एज में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है।
लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट होता है, मतलब भाषाई विकास तीव्र होता है। ठीक है, उसका भाषा सीखने का जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो बहुत तीव्र होती है और इसलिए वो भाषा विकास बहुत तीव्र गति से सीखता है। तो हम 2 से 6 साल मानते हैं कि भाषा विकास के लिए बहुत अच्छा एज होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा नकल करके सीखता है, इमिटेट करता है ना, इमिटेट नकल करेगा। ठीक है, कि दीदी भैया जो भी कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा, मम्मी पापा जो भी कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा, है ना। क्या बोलते हैं, मम्मी ने लिपस्टिक लगाई मैं भी लगाऊंगी, है ना। पापा ने बाल को ऐसे 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 जेल लगा के किया मैं भी करूंगा। ठीक है, तो वो इमिटेट करते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बच्चा भाषा सीख रहा है, कब सीखता है बच्चा भाषा? जब वो अपने समाज से निकलकर बाहरी समाज में जाता है। अपने घर की भाषा तो वो समझ ही जाता है, सीख लेता है, एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है बिना सिखाए। दूसरी भाषा सीखने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, वो नए नए बच्चों से मिलता है, तब जाकर उसको समझ में आता है कि भाई और भी तरीके के विकास होते हैं, और भी तरीके की चीजें होती है जो उसके घर से बाहर की है ना। तो एक चीज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये जो 3 साल होता है ना, 3 साल को हम लोग बोलते हैं समाजीकरण, समाजीकरण एज। क्योंकि बच्चा 3 साल में कहा जाता है? आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल। बच्चा एक समाज के सीमित दायरे से निकलकर एक ब्रॉड दायरे में, एक व्यापक दायरे में जाता है। ठीक है, तो 3 साल की उम्र को हम क्या बोलते हैं? समाजीकरण एज बोलते हैं। तो 2 से 6 वर्ष में, 3 साल में बच्चा समाजीकरण एज में पहुंच गया है, मतलब वो भाषाई विकास के लिए बहुत ज्यादा एबल है, सीखने के लिए, वो नकल करने के लिए बहुत ज्यादा एबल है कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, उसके घर वाले, मैडम क्या कर रही है, सर क्या कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही करूंगा क्योंकि मुझे वो चीज अच्छी लग रही है। ठीक है, वो सही हो गलत उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको वही करना है जो चीज उसको अच्छी लगती है। यहां तक क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। अब इसमें आप बोल सकते हो कि ये बच्चे का गैंग एज होता है, टोली की अवस्था। ठीक है, गैंग एज, बच्चा इसमें टोली बनाना सीख गया है, गैंग बनाना सीख गया है। भैया बच्चा अब देखो 6 से 12 वर्ष का है ना। 6 साल के बच्चों की एक गैंग होती है, एक दोस्तों की ग्रुप होती है। ये मेरा दोस्त है, लड़ भी लेंगे फिर दूसरे दिन फिर उससे मिल जाएंगे, भाई हमने तो लड़ाई कर ली, आज से हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन कल देखोगे तो उसके साथ खेल रहा है, उसके साथ खा रहा है, उसके साथ चॉकलेट खा रहा है, उसी को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये उन लोग की गैंगेज होती है। और ये कैसी गैंगेज होती है? ये स्थायी होती है। तो आप बोलोगे भाई स्थायी अस्थायी का क्या लॉजिक है? तो स्थायी ये कि इस एज में बच्चा स्थायी दोस्त बनाता है। आप मोस्टली देखना कि इस एज में जिस भी बच्चे के दोस्त बनते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, बहुत आगे तक उन लोग के कॉन्टेक्ट रहते हैं। ठीक है, 14 साल 15 साल से दोस्त है ना। और जो किशोरावस्था में जो दोस्ती बनती है कि भाई मेरा दोस्त जो बोलेगा मैं वही करूंगा, मेरे दोस्त ने बोला है कि भाई आजा मैटर हो गया भाई, बंदी को लेके आया था मैटर हो गया, लड़के लोग को बुला ले। किशोरावस्था में यही होता है ना। तो उस वाले में ऐसा ना कि आज लड़ाई हो गई, भाई तू आया नहीं, मेरी बंदी के साथ में था, मैं तेरे को बुलाया, मैटर हो गया, तू आया नहीं, कल से तू मेरा दोस्त नहीं। ठीक है, तो वो अस्थायी दोस्ती होती है, उसमें इतना स्थायीपना नहीं होता, एक फिक्स्ड नहीं होता कि लड़ाई हो गई कल से फिर से तुम मेरे ही दोस्त हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी एज सिर्फ उत्तर बाल्यावस्था में होती है कि भाई तू मेरा दोस्त है, तू भले लड़ ले, रो ले, मार ले, लेकिन तू मेरा दोस्त है।
ठीक है। तो स्थायी टोली क्या बोलेगा ना, स्थायी टोली या फिर टोली की अवस्था, तो गैंगेज, ये प्रॉपर गैंगेज है, स्थायी टोली है। यहाँ पे बच्चा लड़ झगड़ के फिर एक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गेम एज, बोल सकते हो गेम एज, स्पोर्ट्स खेलने के लिए उपयुक्त है। बच्चे इसी में ही समझ में आता है कि वो कौन से स्पोर्ट्स की तरफ इनका झुकाव महसूस हो रहा है, वो कौन से खेल में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, या स्पोर्ट्स वाले हैं या नहीं है, वो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ये एलिमेंट्री स्कूल एज है। ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल एज क्या होगा भाई, यहाँ पे बच्चा जो था 3 साल में सामाजिकरण एज में आंगनबाड़ी गया है। ठीक, आंगनबाड़ी गया। अब वो प्राथमिक स्तर पर कहाँ है, उत्तर बाल्यावस्था में है, इसलिए इसको एलिमेंट्री एज बोलते हैं। ठीक है। स्यूडो मैच्योरिटी काल है ये, स्यूडो मैच्योरिटी की अवस्था है। स्यूडो मैच्योरिटी का मतलब होता है मिथ्या परिपक्वता, झूठी मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं इसको, झूठी, झूठी मैच्योरिटी। मतलब आप इस एज में ना बच्चे को ये बोलोगे ना कि बेटा तू ये काम मत कर, मम्मी बोलती है कि जा मैं तो ये खिलौना लाके नहीं दूंगी, तू जो कार बोल रहा है मैं कार लाके नहीं दूंगी, बच्चा क्या बोलेगा, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। 6 साल का है वो, ठीक है, क्या बोलेगा, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। पर वो लौट के कहाँ आएगा, घर आएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो अपने काम खुद से उतने अच्छे से नहीं कर सकता, वो सक्षम नहीं है कि सारे काम कर सके, वो सक्षम नहीं है कि कमा के खा सके, वो सक्षम नहीं है अपने मम्मी पापा के बिना रहने के, है ना। तो उनको एक झूठी मैच्योरिटी दिखती कि भाई मैं मैच्योर हो गया हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन वो नहीं कर पाता, वो एक थोड़ी देर का रहता है झूठी मैच्योरिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट पीरियड या कॉन्क्रीट थिंकिंग बोल सकते हो। मूर्त चिंतन की अवस्था, इस एज में बच्चा उसी की बात करेगा जो चीज उसको सामने दिख रही है। ठीक है, जैसे कि ये पेन ले लो, बच्चे को मैंने बोला कि इस पेन के ऊपर आप डिस्कस करो, वो करेगा। लेकिन मैं अगर इसको हटा दी, अब मैं बोलूंगी कि मान लो कि एक डब्बा है और डब्बे में एक बिल्ली बंद है, उस पर चर्चा करो, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो उतना नहीं सोच पाएगा और समझ नहीं पाएगा, इमेजिन नहीं कर पाएगा। तो मूर्त चीजों का मतलब होता है जो चीज दिखती है वो उसी पे ही बात करेगा, तो यही होता है कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये कौन बोलता है, ये एरिक्सन बोलते हैं, एरिक एरिक्सन। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का एरिक्सन का ये है कि बच्चे को इस एज में वो चीज सिखाना चाहिए जिससे कि बाद में उसको नहीं समझने के कारण उसको शर्म ना आए। ठीक है, जैसे कि बच्चे को कुछ फैक्चुअल चीजें ऐसे सिखाओ जिससे कि वो, जैसे कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, मैं इसको एक आसान वे में समझाती हूँ। देखो, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी का मतलब क्या होता है, पिछड़ापन, है ना। मान लो आपने बच्चों को नहीं सिखाया कि बड़ों के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, अब घर में गेस्ट आए, बहुत सारे बच्चे आए हैं, ठीक है, मामा मामी फूफा बुआ सब आए हैं, सबके बच्चे आए हैं, उनके बच्चे बहुत ज्यादा मैनर वाले हैं और आप उतना कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने सीखा ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, मतलब उस बच्चे को क्या लगेगा कि मैं बहुत पिछड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं करता हूँ ये सब, नमस्ते नहीं करता हूँ, मैं पैर नहीं पड़ता हूँ, तो मुझे कोई गुड बॉय नहीं बोलेगा। ठीक है, पर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई सिखाया नहीं। तो बच्चे को ऐसी चीजें आपको सिखानी है जिससे कि बच्चे को अपने आप में पिछड़ापन महसूस ना हो। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, एक सही समय पर सही ज्ञान देना बच्चों को बहुत जरूरी है। ये कौन बोलता है, एरिक्सन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट, मोटर डेवलपमेंट,
तथ्यात्मक विकास, ये यहां पे फास्ट होता है। यहां पे मैंने क्या बताया था कि शैशवावस्था और किशोरावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, सारे आयामों में, चाहे वो PCSEL पांचों में होगा। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में मोटर डेवलपमेंट में फास्ट होता है, हाथ पैर हिलाना, चलना, दौड़ना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके ना बच्चा स्पोर्ट्स में है, तो वो ये सबसे ज्यादा फास्ट, उसका हेल्थ आएगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती लेकिन बढ़ती है ना, यही सब इसमें फास्ट होगा। ठीक है, लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज भी बोलते हैं इसको। सुषुप्त अवस्था, ये कौन बोला है? फ्राइड बोले, सिगमंड फ्राइड। सुषुप्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज, सुषुप्त अवस्था, ये किसमें होता है? उत्तर बाल्यावस्था में। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में गैंग एज, स्थायी टोली की अवस्था है, गेम एज है, स्पोर्ट्स में बच्चा रहता है, इसीलिए उसका मोटर डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। ठीक, एलिमेंट्री स्कूल एज है, प्राथमिक स्तर पर जा रहा है। झूठी मैच्योरिटी रहती है बच्चों में, स्यूडो मैच्योरिटी या फिर मिथ्या परिपक्वता। मूर्त चीजों पे बात करता है वो, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, सही टाइम पे सही चीज उसको सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो पिछड़ा हुआ अपने आप को महसूस कर सकता है, उसको शर्मनाक जैसी चीजें महसूस हो सकती है, उसको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। ठीक है, ऐसा कौन बोला है? एरिक्सन बोले हैं। लेटेंसी स्टेज होता है सुषुप्त अवस्था, कौन बोला है? फ्रायड बोले हैं, उत्तर बाल्यावस्था में ही आता है। सिगमंड फ्रायड का अपने आप में एक टॉपिक है, उसको हम कर लेंगे कवर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किशोरावस्था में। आज हम लोग की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि आज मुझे थोड़ा जल्दी है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसमें? किशोरावस्था। किशोरावस्था की एज है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है कि किशोरावस्था होता क्या है। तो किशोरावस्था की परिभाषा ये है कि प्रजनन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, प्रजनन के कारण जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। एक वर्ड में अगर बताऊं तो हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस को ही क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड है बच्चों का। क्योंकि देखो किशोरावस्था में बच्चे, एक सेकंड ये निकाल लू, पेन चुभ रही है मुझे। ठीक है, किशोरावस्था में ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे भटक जाए, हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके प्रजनन के कारण, मतलब उनका अट्रैक्शन लड़कों का लड़कियों की तरफ, लड़कियों का लड़कों की तरफ थोड़ा सा बढ़ता है, तो बिगड़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और संवरने के, सुधरने के चांसेस भी, कि अगर जो बच्चा बन गया तो बन गया और हाथ से निकल गया, अगर नहीं कर पाए कुछ, तो नहीं संभाल पाए तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड बोलते हैं, स्वर्णिम काल है बच्चों का ये। ठीक है, स्प्रिंग सीजन बोल सकते हो आप इसको, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु क्यों बोल सकते हो बसंत ऋतु? क्योंकि एक स्प्रिंग सीजन क्या होता है? एक पतझड़ होता है कि पुराने पत्ते झड़ के नहीं नए पत्ते आते हैं पेड़ पे, वैसे ही बच्चों की पुरानी क्वालिटीज अब कम हो चुकी, उनका प्रभाव, अब नए क्वालिटीज आ रही है। ठीक है, नए चीजों के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन आ रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान का काल। ये किसके द्वारा बोला गया है? स्टैनली हॉल। ठीक है, स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था तनाव और तूफान का काल है। तनाव और तूफान मतलब
बच्चे को सबसे ज्यादा तनाव इसी अवस्था में लगता है और तूफान भी उनके जीवन में इसी अवस्था में आता है कि भाई मैं अपना स्ट्रीम चूज कर पाऊंगा कि नहीं, मैं क्या सब्जेक्ट लूंगा, अपने माँ बाप के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, अरे मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, इतने स्ट्रेस वो लोग लेकर चलते हैं। तो तनाव और तूफान का काल है। ऐसा कौन बोला है? स्टैनली हॉल बोला है। याद कैसे रखोगे? हॉल में, एक हॉल में, बिग बॉस जैसे एक हॉल में सबको एक साथ रख दो, क्या होगा? सभी के बीच में तनाव आ जाएगा, क्योंकि डाइवर्सिटी है, सब अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तनाव आएगा और फिर आपस में संघर्ष होगा, तो क्या होगा? तूफान आएगा। तो स्टैनली हॉल ने कहा है ये तनाव और तूफान का काल है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का अवस्था है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी क्राइसिस, सॉरी, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान भ्रांति। पहचान भ्रांति क्या होता है कि बच्चे को एक रहता है कि हमारा आइडल, मान लो अगर लड़के तो मैं सलमान खान जैसे बाल रखूंगा, तेरे नाम में ऐसे 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 रहते हैं तो मैं भी वैसे ही रखूंगा, क्योंकि मुझे सलमान खान बहुत पसंद है। कोई लड़की होगी जिसको कृति सनन बहुत पसंद है, अभी ट्रेंड पे चल रही है वो, है ना, हमारे स्टूडेंट्स को भी पसंद है, ट्रेंड पे चल रही है अभी। क्या आपकी, क्या तेरे इश्क में मूवी आई है, उससे बहुत फेमस हुई है वो, है ना, लेडी कबीर सिंह। तो वैसी बनना है मुझे, तो मैं उसके जैसे हेयर स्टाइल करूंगी, मैं उसके टाइप तैयार होंगी, मैं वैसी पफ बनाऊंगी, लड़के बोलेंगे मैं सलमान खान टाइप ऐसे बाल कटवाऊंगा, तेरे नाम टाइप ऐसे ब्रेसलेट पहन के घूमूंगा। तो ये क्या है? एक आइडियल, बच्चे अपना एक आइडियल बनाकर घूम रहे हैं और उस आइडियल के लिए वो अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। अब टीचर क्या बोलेगा क्लास में? वो, अरे वो कहाँ है, वो सलमान खान टाइप जो दिखता है वो कहाँ गया, आज नहीं आया क्या? वो जो कृति टाइप तैयार होके आती, पफ बना के आती, वो लड़की आज नहीं आई क्या? उनकी पहचान ये बन रही है, जो कि एक भ्रांति, उनको लग रहा है कि ये हमारी पहचान है, लेकिन एक पहचान भ्रांति। क्या वो उनकी सच में वो पहचान है जो हमेशा रहेगी? नहीं, है ना। तो उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान भ्रांति। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? नायक पूजा। नायक पूजा, पूजा किसी लड़की को मत समझ लेना कि उसकी पूजा करना है, ये नायक पूजा है। ठीक है, मतलब आप जिसको अपना रोल मॉडल मान रहे हो उसके अनुसार आप अपने आप को चेंज कर लेते हो, इसको बोलते हैं नायक पूजा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब छोटी सी एक 5 मिनट की बातें और बता दूं, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे। ठीक, मैं हट जाती हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ठीक है, पॉज करके ले लेना। अब एक सेकेंड में चाय ले लूं, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, ये है आपका चाइल्डहुड, ठीक है, और ये है आपका एडल्टहुड। सर यहां तक दिख रहा है क्या क्लास में? देखिए तो बोर्ड, एक बारी मैं चेक करवा लूं दिख रहा है कि नहीं, फिर आप लोग को मैं बताती हूँ। ये वाला दिख रहा है पोर्शन, है ना? ओके, चलो चाइल्डहुड और एडल्टहुड। मैंने क्या बोला? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का एज आपका क्या रहेगा? आपका 2 से 12 वर्ष हम ले सकते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था, पूर्व एंड उत्तर दोनों मिलाकर। एडल्टहुड का एज रहता है 18+। दोनों के बीच में क्या आ रहा होगा? किशोरावस्था आ रहा है, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था की एज क्या है? 12 से 18। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काल होता है, क्योंकि ये बच्चा इसमें बाल्यावस्था से किसमें आ रहा है? किशोरावस्था में। और किशोरावस्था से किसमें जा रहा है? एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था में जा रहा है। वो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। कौन? किशोरावस्था। ठीक है, बच्चा इसमें छोटा है, एकदम से प्रजनन का एक चेंजेस होना, हार्मोनल चेंजेस होना, अट्रैक्शन आना, तनाव आना, तूफान आना, अपने लाइफ में सब चीज एक साथ हैंडल करना। उसके बाद बच्चे में आती स्थिरता, धीरे धीरे वो लेकर जाएगी एडल्टहुड की तरफ। चाइल्डहुड से इस तरफ क्या आता है? तनाव और तूफान आता है एक लाइफ में, ठीक है, एक मोड़ आता है।
यहां से इनके में क्या होता है, एडल्टहुड जाने के लिए एक स्थिरता आने लगती है, मैच्योरिटी आने लगती है, समझदारी आने लगती है। ठीक है, तो ये एक ब्रिज का काम करता है। कौन? किशोरावस्था किसके किसके बीच? बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, या फिर चाइल्डहुड या एडल्टहुड के बीच में। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए मैं आज क्लास यहीं ऑफ कर रही हूँ, आगे हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे अवस्थाएं मैंने एक बारी बता दी, गर्भावस्था को भी मैं ले लूंगी, ज्यादा डीप में नहीं जाकर, ऊपर ऊपर से मैं पढ़ा दूंगी क्योंकि रिवीजन मोड पे है, जिससे कि आप लोग को रिवीजन हो जाए। बाकी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और एड्रेस दोनों मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी क्लासेस चल रही है महासमुंद में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो आपको मेरा, और उससे हेल्पफुल हो रहा है आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। ओके, और जो भी आपके सजेशंस है आप कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।